जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है इजराइल पैलेस्टीन का इशू। पिछले काफी समय से न्यूज़पेपर्स में है, काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझेंगे इजराइल पैलेस्टीन का क्या मुद्दा है, हिस्ट्री में अब तक क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं इजराइल पैलेस्टीन को लेके। साथ ही साथ ये चीज समझेंगे कि जेरूशलम को लेकर इतना ज्यादा क्यों भावुक हो जाते हैं, चाहे वो ज्यूज हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों। बहुत डिटेल से समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है इजराइल पैलेस्टीन का इशू। सबसे पहले आज हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। जो वॉर चल रहा है हमास और इजराइल का, इतने दिन से, आज 27 दिन हो गए, तो ये इतने दिन बाद क्यों डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि जो ये इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है उसमें एक एयर स्ट्राइक हुई जिसमें एक हॉस्पिटल पे बम गिर गया और काफी सारे निर्दोष लोग मारे गए। जिसके बाद अभी एक और चीज हो गई। हुआ क्या कि एक रिफ्यूजी सेंटर था, वहां पर एयर स्ट्राइक में बहुत सारे लोग मारे गए। जिसके बाद मुझे लगा कि ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को काफी कंफ्यूज भी करता है ये टॉपिक, इसलिए मैंने सोचा इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाता हूं। कोशिश करूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए सम अप करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या हमको इजराइल हमास वॉर पढ़ना है या हमको इजराइल पैलेस्टीन इशू पढ़ना है। तो मेरा मानना है, देखिए, हमास वॉर के बारे में हमको जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बातें जानने की जरूरत है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। हमको मेनली समझना है इजराइल पैलेस्टीन का वॉर इतने दिनों से 1917 से चलता चला आया है और अब तक चल रहा है, आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। एक्चुअली क्या कुछ हो रहा है इसको समझने से पहले आपको समझना होगा मैप। देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो ये मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में आप देखिए इंडिया सबसे इधर कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पे इंडिया है। देखिए यहाँ पे इंडिया है, आप दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इंडिया से ईस्ट में जाएंगे, ठीक है, इंडिया से ईस्ट में जाएंगे आप, तो आपको बहुत सारे कंट्रीज दिखाई देंगे जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह, उसके बाद कंबोडिया वगैरह आपको कंट्रीज दिखाई देंगे। लेकिन आप जब वेस्ट की साइड में जाओगे, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, तो आपको सबसे पहले ईरान दिखाई देगा, पाकिस्तान, ईरान, और ईरान इराक से होते हुए आप थोड़ा आगे पहुंचोगे तो आपको इजराइल दिखाई देगा। ये जो मैप में आप में सबसे लास्ट वाला जो फिंगर है आप देखोगे, यहाँ पे इजराइल है। इस मैप को थोड़ा और जूम करते हैं, थोड़ा और बड़ा करते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इजराइल का एग्जैक्ट मैप कैसा है। 1917 से लेके अब तक 2023 तक ये मैप कितना बदला, आगे हम लोग वीडियो में समझेंगे। ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये मैप आपका इजराइल का मैप है, ये इजराइल का मैप है, ओके। अब इसमें जो ये थोड़ा सा खाली जगह दिखाई दे रहा है, ये और एक इधर कॉर्नर पे, ये दो इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इसके अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन है, लेकिन फिलहाल हम इन दो पॉइंट पर फोकस करेंगे। ये दोनों पॉइंट एक्चुअली पैलेस्टीन के हैं, फिलिस्तीन जिनको बोलते हैं हिंदी में, पैलेस्टाइन एरिया, ठीक है। तो ये जो पैलेस्टाइन का एरिया है, इस एरिया को भी थोड़ा सा और अच्छे से हमको देखना पड़ेगा। जब हम इजराइल और पैलेस्टीन दोनों के मैप को मिला लेते हैं तो कुछ इस प्रकार का इमेज बनता है। ये पूरा एरिया आपको दिखाई देता है मैप में। जनरली जब आप मैप देखते हैं तो यही मैप दिखाई देता है, ना कि ये खाली एरिया, ओके। अभी जो खाली एरिया है, इस खाली एरिया का कुछ नाम है, नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप नाम समझ लेंगे तो इशू समझना बहुत आसान होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम्स में अगर कोई लोकेशन वाइज मैप क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एग्जैक्टली सही टिक कर पाइए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन है इस एरिया में, आपको कोशिश कराऊंगा जितने इंपॉर्टेंट लोकेशन हो सके मैं यहाँ पर कवर कर लूँ। नाउ अब ये एग्जैक्ट मैप है, आप देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये जो मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये मैप इजराइल और पैलेस्टीन को मिला के बनाया गया है। नाउ दो इंपॉर्टेंट एरिया, जो खाली एरिया था, सबसे पहला जो खाली एरिया था उसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। ये जो एरिया आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एरिया है वेस्ट बैंक का। इसके बगल में आप देखोगे तो ये है गाजा स्ट्रिप। सारी कहानी वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के ही आसपास घूम रही है। खासकर ये जो दूसरा एरिया मैंने बताया ना, गाजा स्ट्रिप वाला, गाजा स्ट्रिप एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाजा स्ट्रिप में ही सारी बमबारी हो रही है। हुआ ये कि इजराइल एक्चुअली बहुत ज्यादा खुन्नस खाया हुआ है हमास से। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फिलिस्तीन की ओर से खुद को कहता है कि हम फिलिस्तीन की ओर से लड़ रहे हैं। और अचानक से हुआ कि 5000 जो है बम दाग दिए इजराइल के ऊपर हमास ने। उसके बाद हमास लगातार एकदम बमबारी,
जो इजराइल है लगातार बमबारी गाजा स्ट्रिप के ऊपर कर रहा है। क्या कहानी है आगे हम लोग वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि गाजा स्ट्रिप के ऊपर ही सारी बमबारी हो रही है। वेस्ट बैंक वाले एरिया में, जो इधर कॉर्नर वाला एरिया है, वेस्ट बैंक वाले एरिया में कोई बमबारी नहीं हो रही, सारी बमबारी हो रही है आपके गाजा स्ट्रिप में। नाउ अब कुछ और इंपॉर्टेंट लोकेशन देख लेते हैं। इसी गाजा स्ट्रिप के ऊपर आप देखोगे, जो गाजा स्ट्रिप है ना, यहाँ ये गाजा स्ट्रिप, इसके ऊपर थोड़ा सा देखिए तो आपको दो इंपॉर्टेंट लोकेशन दिखाई दे रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट लोकेशन है आपका जेरूशलम, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। सारा विवाद जेरूशलम को लेके है। अगर आपको जेरूशलम समझ में आ गया ना, कुछ लोग जेरूशलम बोलते हैं, कुछ लोग यरूशलम बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसका। खैर, तो जेरूशलम अगर आपको समझ में आ गया तो आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। इसके ऊपर आप थोड़ा सा देखोगे, जेरूशलम के ऊपर आप देखोगे तेल अवीव, जो कि कैपिटल है इजराइल की। ठीक है, तो ये अभी कैपिटल भी बदलती रहती है। जेरूशलम को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग तेल अवीव को मानते हैं, वो एक अलग कहानी है। बहुत पेचीदा स्टोरी है यहाँ की, बहुत ही पेचीदा स्टोरी है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिंपलेस्ट वे में आपको समझाऊं, कंफ्यूज ना करूं आपको। नाउ अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट लोकेशन देखते हैं इस पर्टिकुलर एरिया का। जैसे कि हमने गाजा स्ट्रिप देख लिया, हमने वेस्ट बैंक देख लिया। अब देखते हैं ये कंट्री है जिसका नाम है जॉर्डन। जॉर्डन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जॉर्डन ही सारी सप्लाई कर रहा है, जो मिसाइल्स की सप्लाई कर रहा है जो हमास को, वो जॉर्डन ही कर रहा है। जॉर्डन, ईरान, ये लोग मिलके कर रहे हैं। खैर, एक जॉर्डन हो गया कंट्री। ठीक है, इस साइड में आपने देखा जॉर्डन, फिर आप ऊपर देखोगे सीरिया, फिर आप देखोगे उसके बगल साइड में लेबनान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेबनान। उसके बाद आप देखोगे इजिप्ट, ये नीचे इजिप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इजिप्ट ने अपने बॉर्डर्स ओपन किए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, कि जो फॉरेनर्स फंसे हुए हैं ना इजराइल और हमास के वॉर में, वो फॉरेनर्स निकल जाएं। जिनको सुरक्षा चाहिए वो आके यहाँ पे मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। इजिप्ट ने अपना बॉर्डर खोला है, जॉर्डन वगैरह ने नहीं खोला है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वो है मेडिटेरेनियन सी। ये जो इधर सबसे कॉर्नर में दिख रहा है, ये मेडिटेरेनियन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इजराइल के आसपास कौन सा इंपॉर्टेंट सी है, तो एक तो मेडिटेरेनियन सी है, और इस जॉर्डन के बगल में देखोगे, जॉर्डन के बगल में थोड़ा आगे जाके देखोगे आप, तो यहाँ पे एक डेड सी दिखाई दे रहा है। दो इंपॉर्टेंट सीज हैं, डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, मेडिटेरेनियन सी इजराइल लगता है, फलस्तीन भी लगता है, और बहुत सारे कंट्रीज लगते हैं मेडिटेरेनियन सी से। आपको रटना पड़ेगा उसके लिए, काफी सारे, तकरीबन 10 से 12 कंट्री लगते हैं मेडिटेरेनियन सी से। खैर, अब देखते हैं कि ये सारे कंट्रीज हो गए। अब ये सारे कंट्रीज जिनके ऊपर फिंगर आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे कंट्रीज एक्चुअली मुस्लिम कंट्रीज हैं। ठीक है, इस्लामिक चीजों को मानने वाले मुस्लिम कंट्रीज हैं। वो चाहे जॉर्डन हो, सीरिया हो, लेबनान हो, इजिप्ट हो, सारे के सारे जो हैं ये आपके मुस्लिम कंट्रीज हैं। लेकिन जो इजराइल है, और फिलिस्तीन भी मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, कुछ लोगों ने फिलिस्तीन को कंट्री माना है, कुछ लोगों ने नहीं माना है, यूएन ने माना है। खैर, अब ये जो इजराइल है ना, इजराइल एक्चुअली ये ज्यूज कंट्री है, यहूदी कंट्री है ये इजराइल। इजराइल को आप देखोगे तो ये एक यहूदी कंट्री है, ज्यूस पीपल। आपने बहुत बार ज्यूस का नाम सुना होगा, और ज्यूस का नाम तब आपने खासकर सुना होगा जब आपने जर्मनी में इनका परसिक्यूशन सुना होगा। बहुत मारा था हिटलर ने ज्यूस को, और इसका रीजन क्या है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों जर्मनी ने बहुत मारा था ज्यूस को। रीजन क्या था आगे आपको समझ में आएगा। पहले आप ज्यूस की पहचान देख लीजिए। आप जनरली पहचान नहीं पाएंगे कि कौन व्यक्ति मुस्लिम है और कौन व्यक्ति ज्यूस है। अगर कोई व्यक्ति ज्यूस है तो उसकी एक पहली पहचान होती है, जो उसकी टोपी होती है छोटी होती है, कुछ इस टाइप की छोटी टोपियां पहनते हैं ज्यूस। मुस्लिम्स बड़ी टोपियां पहनते हैं, अलग अलग टाइप की टोपियां पहनते हैं, कोई छोटी कोई बड़ी। ज्यूस जो है वो छोटी टोपियां पहनते हैं। नाउ स्टार इनका एक जो है मार्क है, इस टाइप का जो आपको स्क्रीन के सामने स्टार्स दिखाई दे रहे हैं ना, आपको इनके कब्र पे जब आप जाएंगे तो स्टार बना होगा। बहुत सारे स्टार, लॉकेट भी स्टार पहनते हैं ऐसे करके, तो बहुत सारी चीजें आपको स्टार जैसे दिखाई दे जाएंगी। इनके जहाँ पे ये प्रेयर ग्राउंड होता है, जो जहाँ इनका, वहां पे भी स्टार बना होता है। तो कुछ इस प्रकार का हुलिया होता है ज्यूस का। मेन पहचान क्या है? टोपी। नाउ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लोग बहुत डिफरेंट नहीं है। मुस्लिम और ज्यूज रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अलग नहीं है। रीजन क्या है? पैगंबर इब्राहिम को मानना। ठीक है, कोई बोलता है इब्राहिम तो कोई बोलता है अब्राहम। अब्राहम इब्राहिम को बोलने को लेकर सिर्फ डिफरेंस है, बाकी पर्सन सेम है। कैसे, आगे आपको वीडियो में समझ में आएगा। नाउ अब देखिए, ये जो इजराइल है, इजराइल में जो ये आपने दो लोकेशन मैंने आपको बोला, पैलेस्टाइन वाला,
ये जो पैलेस्टाइन वाला एरिया है एक्चुअली, यहाँ पर जो पैलेस्टाइन वाला जो मैंने आपको एरिया दिखाई है, जो पैलेस्टाइन वाला एरिया, यहाँ पर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसका नाम है हमास। ठीक है, अब हमास ने क्या किया कि एक फेस्टिवल जो है इनका, जो इजरायली ज्यूज पीपल थे वो एक फेस्टिवल मना रहे थे अपना, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे। अब अचानक से क्या हुआ कि जो हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फिलिस्तीन के लिए काम करता है, उसने क्या किया कि 5000 बम गिराए। ठीक है, बम गिराना स्टार्ट किया, जिसके चलते बहुत तबाही मची यहाँ पे, और एक नहीं 5000 बम गिराए। आप सोचिए, इजराइल एक बहुत मजबूत कंट्री है, इनके पास एक आयरन डोम है। आयरन डोम का काम क्या होता है कि ऐसे ऐसे करके डोम होता है, अगर आपके ऊपर कोई मिसाइल हमला कर रही तो आयरन डोम को लगभग 200-300 किलोमीटर के रेंज में पता चल जाता है कि कोई मिसाइल आ रही है और वो आसमान में उड़ा के खत्म कर दे। दैट इज कॉल्ड आयरन डोम। आयरन डोम का मतलब कोई छतरी नहीं होती है, बस एक प्रकार का डोम नाम दिया गया है ताकि जब भी कोई चीज आए तो वो आसमान में ही जाके उड़ा दे। भारत के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। यूएसए के पास है, चाइना के पास है, रसिया के पास है, इजराइल के पास है। ठीक है, भारत अभी जो है एक कुश मिसाइल, कुश सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, अभी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। कुश याद रखना नाम। कुश एक प्रकार का आयरन डोम है जो भारत को चाइना और पाकिस्तान के द्वारा होने वाले भविष्य में होने वाले हमलों से बचाएगा। खैर, भारत के पास अभी S-400 मिसाइल सिस्टम है जो कि आयरन डोम का काम करती है, जो कि हमने लिया हुआ है रसिया से। ठीक है, अभी हम उसी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। हमारे पास कोई आयरन डोम टाइप की नहीं है, और कल उठ के चाइना ने हमला कर दिया हमारे ऊपर तो हम अपने आप को बहुत मुश्किल है बचा पाएंगे, इस प्रकार जैसे इस टाइम इजराइल बचा रहा है अपने आप को। मिसाइल आके गिर ही नहीं रही, वो अचानक से गलती हो गई पता नहीं कहां से इजराइल डिफेंस सिस्टम की, कि आयरन डोम डिटेक्ट नहीं कर पाई इन 5000 मिसाइलों को। अदरवाइज अब 5000 में सारे के सारे इजराइल में गिरे नहीं हैं, बहुत सारे जो हैं वो आयरन डोम ने मार गिराया है आसमान में ही, कुछ जो गिरे इसी के चलते नुकसान हुआ इजराइल को। अदरवाइज आयरन डोम बहुत इफेक्टिव है। अब लौट के आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, कुछ याद रखना, मैं आपको कभी किसी वीडियो में बता दूंगा कि जो कुछ सिस्टम भारत डेवलप कर रहा है कब तक डेवलप हो जाएगा, कहां तक प्रगति पहुंची है, ऑल दैट। खैर, तो ये 5000 बम इन्होंने दाग दिए। अब जब 5000 दाग दिए, अब ये लोग फेस्टिवल मना रहे थे, एकदम आराम से घूम घाम रहे थे, अचानक से बम गिरा और बहुत सारे लोग मार गए। अब इस बात से बहुत गुस्साया इजराइल। अब इजराइल गुस्साया बदला लेगा, वो एक आगे की कहानी है, मैं आगे आपको समझाऊंगा। अभी जब यहाँ पे इजराइल ने हमास ने हमला कर दिया, बहुत सारे लोग फंस गए। अब इजराइल ने भी हमास के ऊपर हमला किया होगा, तो इसके बाद बहुत सारे इंडियन सिटीजन फंस गए वहां पे। इंडियन सिटीजन बहुत सारे फंस गए इजराइल में, इजराइल और पैलेस्टीन के एरिया में। तो इस टाइम भारत सरकार का क्या एक रोल आता है? भारत सरकार का रोल ये आता है कि जितने भी हमारे सिटीजन्स इजराइल में या पैलेस्टीन में फंस गए हैं उनको हम वापस लेके आएंगे। इसके चलते हमने क्या किया कि हमने एक ऑपरेशन अजय लॉन्च किया। अजय देवगन से याद रखना, ऑपरेशन अजय हमने इजराइल हमास वॉर में स्टार्ट किया था अपने लोगों को वहां से वापस लाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। याद कैसे रखना है? हमने अजय देवगन को भेजा इजराइल और इजराइल से वो हमारे लोगों को लेकर आए भारत। दैट इज द ऑपरेशन अजय विच इज रिलेटेड टू इजराइल हमास वॉर। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए फर्स्ट 2024, अगर आप एनडीए फर्स्ट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपके लिए लेकर आया है एक क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। जो बैच स्टार्ट हो रही है हमारी 15 नवंबर 2023 से 15 नवंबर। सारी फेस्टिवल आप मना लीजिए जितने भी मनाने हैं आपके, इस बीच में बहुत सारे फेस्टिवल भी हैं, तो एडवांस में आपको बधाई। इसके अलावा जब फेस्टिवल मन जाएगा तो आप आसानी से इस बैच में आके पढ़ सकते हैं। तो 15 नवंबर से इसलिए बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी है चाहिए तो आप नीचे दिए गए इस कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकते हैं। दैट इज 9795977776। दैट इज द नंबर। आप कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी जानकारी चाहिए आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नाउ आगे बढ़ते हैं अपने स्टोरी में। अब आपको बस इतना पता है कि इस टाइम हमास के ऊपर इजराइल हमला कर रहा है और कहानी आगे बढ़ रही है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। इतनी ही स्टोरी अब तक की थी। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में थोड़ा पहुंचते हैं, घुसते हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि ये वॉर अभी स्टार्ट हुआ है, इससे पहले स्टार्ट हो चुका था। ये बहुत पुराना वॉर है भाई, बहुत पुराना वॉर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वॉर है ये। नाउ होता क्या है, कहानी कैसे शुरू होती है? एक्चुअली जो मैंने बताया ज्यूस कम्युनिटी बहुत पावरफुल कम्युनिटी है
और ये दुनिया भर में अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं, बहुत रिच पीपल होते हैं। तो होता क्या था कि ये काम करने के लिए दुनिया भर के देशों में ट्रैवल करते रहते थे। इस ट्रैवल पीरियड में क्या हुआ कि इनकी जो खुद की लैंड थी ये अपनी लैंड छोड़ दी और दुनिया भर के देशों में घूमने लगे। खासकर ये लोग जर्मनी में रहना स्टार्ट किए। अब जब जर्मनी में रहना स्टार्ट किए तो वहां पर जब हिटलर आया, जर्मनी शासक हिटलर आया, तो उसको लगा कि ये इम्प्योर ब्लड है। कौन? ज्यूज। ज्यूज को इसने पकड़ के मारना स्टार्ट किया। जो जितने भी ज्यूज थे उनको दम उठा के गोली मारने स्टार्ट कर दी। अब जब ज्यूज को इन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया तब इनको लगा अरे भाई अब क्या, हर जगह से ये ज्यूज को मारा जाने लगा। रीजन क्या था? पहला रीजन था कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ये तुरंत सारे बिजनेस पे कब्जा कर लेते थे, मतलब बहुत हार्डवर्किंग होते थे, बिजनेस पे कब्जा, पैसा रहता तो सबकी तूती बोलती थी इनकी। अब चूंकि जर्मनियों को लगा, नाजियों को लगा कि यार ऐसे तो काम बनेगा नहीं, इनको मार भगाओ यहाँ से, तो इन्होंने मारना स्टार्ट किया। अब इनको लगा अब हम कहाँ जाएं, ज्यूज पीपल को लगा अब हम कहाँ जाएं, तो इन्होंने अपना पन्ना पलटा और कोशिश करी खोजने की कि भाई हमारे फादर कहाँ रहते थे। तो इनको पता चला कि एक जगह है जेरूसलम जहाँ पे रहते थे। भाई कैसे रहते थे, आगे कहानी आपको समझ में आएगी वीडियो में कि कैसे इनके फादर यहाँ पे रहते थे। एक अब्राहम इब्राहिम की कहानी में आपको आगे समझाऊंगा। नाउ ये जो जेरूसलम जगह है, आप देखो अब मैप में जेरूसलम आ गया, मैं एग्जैक्टली मैं बता रहा था जेरूसलम की सारी कहानी। ये जो जगह है ना जेरूसलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी लड़ाई ही जेरूसलम को लेके, सारी लड़ाई ही जेरूसलम को लेके। अगर जेरूसलम आपको समझ में आ गया ना, कहानी खत्म है इजराइल पैलेस्टीन इशू का। नाउ व्हाई इज जेरूसलम इज द मोस्ट डिस्प्यूटेड साइट इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में जेरूसलम ही सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड साइट है। रीजन, यहूदी, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम तीनों का रिलीजियस प्लेस है, ये तीनों लोगों का रिलीजियस प्लेस है। खैर, मैंने जैसा कि पहले बताया कि देखो ये जो जेरूसलम है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफिट आए हैं। इन प्रॉफिट का नाम है प्रॉफिट इब्राहिम। अब इनको कोई कहता है प्रॉफिट इब्राहिम, कोई कहता है अब्राहम। क्रिश्चियंस अब्राहम बोलते हैं, मुस्लिम इब्राहिम बोलते हैं, और जो ज्यूज पीपल है इनको अब्राहम बोलते हैं। तो मैं फिलहाल इब्राहिम इस्तेमाल कर रहा हूं इनके लिए। तो ये जो इब्राहिम है एक्चुअली ये इनको जो है बाइबल में भी इनका जिक्र है, इनका जिक्र जो है कुरान में भी है। इसके चलते जो ज्यूज पीपल हैं और जो क्रिश्चियन पीपल हैं वो कहते हैं कि इब्राहिम हमारे हैं। और चूंकि इब्राहिम का सारा काम, इनका जन्म, इनका वर्किंग एरिया सारा कुछ जेरूसलम के आसपास रहा है, इस वजह से इनको कहते हैं, चूंकि हमारे प्रॉफिट, कोई ज्यूज कहेंगे कि हमारे प्रॉफिट यहाँ पे थे, मुस्लिम कहेंगे हमारे प्रॉफिट यहाँ पे थे इसलिए हम पूजा करेंगे, ज्यूज कह रहे हैं हमारे प्रॉफिट यहाँ पे थे इसलिए हम पूजा करेंगे, क्रिश्चियन कहेंगे कि हमारे अब्राहम यहाँ पे थे इसलिए हम पूजा करेंगे। दैट इज द इशू। तो अब्राहम को लेके पहले सेंटिमेंटल रहते हैं ये लोग, ठीक। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो कि जेरूसलम में है, ठीक है। इनके तीनों की किताबों में चीज मिलता है। 3 इंपॉर्टेंट लोकेशन है। पहला इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये जो आपको कब्र दिखाई दे रहा है, एक प्रकार का कब्र है, दिस इज अ टाइप ऑफ ग्रेव। अब यहाँ पे क्या है कि इस एक चर्च बनाया गया है। इस चर्च को बोलते हैं द होली सेप्लकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चर्च है सेप्लकर को कैलवरी भी करके ऐसे करके बोलते हैं, इसका और नाम है। तो ये जो चर्च है एक्चुअली ये चर्च रियल चर्च है, ये रियल जगह है जहां पर जीसस क्राइस्ट को दफनाया गया था, ईसा मसीह को दफनाया गया था। तो अब जब ईसा मसीह की बात आएगी तो क्रिश्चियनिटी जग जाएगी। तो क्रिश्चियंस लोग जेरूसलम को इसलिए अपना मानते हैं क्योंकि जीसस का कब्र है यहाँ पे, उनके लिए पवित्र जगह हो गई। नाउ अगली बात, अगली एक इंपॉर्टेंट मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद अल अक्सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद है। इसी वजह से सारा विवाद मुस्लिम और क्रिश्चियंस या मुस्लिम और यहूदियों में हो रहा है। रीजन क्या है? ये जो मस्जिद अल अक्सा है, ऐसा माना जाता है कि जो पैगंबर मोहम्मद थे, पैगंबर मोहम्मद यही जगह पर बैठ के जन्नत गए थे, मतलब सशरीर, मतलब विद बॉडी अपने घोड़े पे बैठ के यहाँ से जन्नत गए थे। एक पत्थर रखा हुआ है इस अल अक्सा मस्जिद में, ठीक है, बड़ा सा पत्थर है। उस पत्थर पे चढ़ के ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद जन्नत चले गए थे सीधे। तो इसलिए मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना, ये 2 जगह के अलावा तीसरी सबसे पवित्र जगह है मस्जिद अल अक्सा। अब मस्जिद अल अक्सा में पिछले कुछ टाइम में कुछ कांड हुआ है। कांड ये हुआ कि इजरायली सेना इसमें घुस गई और कुछ हल्के फुल्के बमबारी कर दी। इसके बाद हमास को बहुत
बुरा लग गया, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिमों के कब्जे में है, हालांकि इसकी ताला चाबी वगैरह मुस्लिम ही व्यक्ति खोलता है, पूरी तरीके से कब्जे में नहीं है। वक्फ बोर्ड वहां देखभाल करती है मस्जिद अल-अक्सा की, लेकिन पूरी तरीके से कब्जे में नहीं है। हमास को इस बात का गुस्सा लगा कि कुछ दिन पहले कुछ इजरायली सेना घुसी मस्जिद अल-अक्सा में और उसके बाद थोड़ी बहुत बमबारी हो गई या कुछ गोली वोली चल गई थी। इसके बाद जो हमास था, हमास की पागलपंती इस कदर बढ़ गई। इस छोटी सी स्टोरी नहीं, इसके पीछे और बहुत सारे रीजन है। हमास को मतलब पता नहीं क्या चढ़ा अचानक से, इसने 5000 बम दाग दिए। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। अब आपको लगता है इजराइल बदला नहीं लेगा? इजराइल बहुत पावरफुल कंट्री है, इजराइल ने पलट के बदला लिया। अब इसी में बेगुनाह फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, लेकिन हमास अपनी चीज़ों से बाज नहीं आ रहा है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी जिसमें इतनी बर्बर चीज़ें करी हैं, लड़कियों का रेप कर रहे हैं। एक लेडी का मैं वीडियो देखा मैंने, उसमें एक लेडी थी, वो बेचारी अल्जाइमर से सफ़र कर रही थी और उनका मतलब बहुत बुरे तरीके से रेप किया गया और उसके बाद एक बच्चा था छोटा सा, उसको मार दिया गया, उसको अवन में रख के गरमा दिए लोग, मतलब जला दिए पूरी तरीके से। इतना मतलब बर्बरता की हद मचा दी इन्होंने, लोगों को नंगे नचा रहे हैं हमास वाले। तो अब इतना सब कुछ तो किसका खून नहीं खोलेगा? तो नेतन्याहू ने पूरा कसम खा के रखा है, नेतन्याहू जो पीएम है इजराइल के, उन्होंने कसम खा के रखा है जब तक हम हमास को पूरी तरीके से मिटा नहीं देंगे धरती से, तब तक ये वॉर रुकने वाला नहीं है। अब जब आपकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं थी तो आपने इतना 5000 बम दागने की क्या जरूरत थी? आप दागे, लोग मरे, तो अब जाहिर से बात है आदमी बदला लेगा। और उसके बाद हैवानियत पे आप उतर रखोगे तो जाहिर से बात है बदला तरीके से, आप किसी का गुस्सा ठंडा भी नहीं होता है, आप फिर से गरमा देते हो। वो एक चीज़ है जो चलती चलती। तो ये मस्जिद अल-अक्सा वाली कहानी आपको समझ में आ गई, पैगंबर मोहब्बत। इसके अलावा एक तीसरी इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि ज़्यूज़ के लिए बड़ा फेमस है। एक दीवार है, पहले पूरी बिल्डिंग थी, अब सिर्फ दीवार बची है। ये ज़्यूज़ पीपल के लिए बहुत फेमस है। ये इसको बोलते हैं होली ऑफ द होलीज, पवित्रों का पवित्र जगह, ये ज़्यूज़ के लिए। यहाँ पे ज़्यूज़ जाते हैं और दीवार की साइड में माथा रखते हैं और उसके बाद एक बुक उठाते हैं और पढ़ते हैं, अपनी जो पवित्र किताब है वो उठा के पढ़ते हैं और मानते हैं कि दुनिया का शुरुआत यहीं से हुआ था और हमारे लिए सबसे पवित्र जगह यही है। तो अब देखिए कहानी यही बदलती है। ये जब ज़्यूज़ पीपल ने अपना पन्ना पलटा ना, तो इनको लगा अरे यार, हमारे तो जो फादर थे, फोरफादर थे, उन्होंने क्या कहा था कि हम दुनिया यहीं से उत्पन्न हुई, जेरूसलम से, हमारे गॉड अब्राहम यहीं से हुए, हमारी पवित्र प्लेस यही है। तो इन लोगों को लगा कि चलो चलो जेरूसलम की साइड चलते हैं, वही हमारी पैरेंटल होम है। ठीक है, तो इसके चलते अब यही कहानी है। देखो हुआ क्या कि देखो, इसीलिए कहा जाता है कि अपना घर मत छोड़िए। अपना घर आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रीजन, आपने घर छोड़ दिया, कोई आके दूसरा कब्जा कर लिया। वो इजराइल वाला जो पैलेस्टीन वाला एरिया था, इसमें काफी ज्यूज रहते थे, ऐसा नहीं था बगैर घर के ज्यूज पैदा हो गए, कहीं तो पैदा हुए होंगे ना। तो वो एरिया था, लेकिन अब कमाने खाने के चक्कर में घर छोड़ के चले गए, दूसरा आदमी आके कब्जा कर लिया, क्योंकि चारों तरफ से अरब कंट्री हैं, आके वहां पे बस गए और उसके बाद कहानी बिगड़ती बिगड़ती चली गई और आज इनके पास घर नहीं बचा। अब फिर लड़ाई कर रहे हैं, उसके बाद बहुत चीजें बदली। नाउ ये कहानी हो गई जेरूसलम की और ये पूरी मैंने आपको स्टोरी समझा दी। अब मैंने बताया कि जब नाजियों ने इनको मारना पीटना स्टार्ट किया ज़्यूज़ को, तो ये लोग ज़्यूज़ भाग के कहाँ आए? ज़्यूज़ भाग के आए इजराइल। ठीक है, ये पैलेस्टीन वाले एरिया में। और 1946 से लेके 2012 तक का ये आपके सामने स्क्रीन पे मैप दिखाई दे रहा है। 2012, 1949 से 1967, फिर यूनाइटेड नेशन का प्लान, फिर 1946 में ये पहले पैलेस्टीन इतना ज़्यादा था, इतने एरिया में पैलेस्टीन्स थे। अभी बहुत छोटे से एरिया में बचे हैं पैलेस्टीन्स, इजराइल लगभग एरिया में आ गया। अब ये एक दिन में नहीं हुआ, इतने सालों में हुआ। हुआ क्या कि जो आसपास के कंट्रीज थे बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ते थे। ये नहीं चाहते थे कि कोई ज़्यूज़, हम मुस्लिम हैं, कोई ज़्यूज़ हमारे आसपास रहे, ये नहीं चाहते थे। इस वजह से बार बार रह के इन्होंने लड़ाई लड़ी। सबसे पहले आपको कहानी सुनाता हूँ 1917 की, बाल्फोर डिक्लेरेशन की। बाल्फोर डिक्लेरेशन में क्या हुआ कि सारी जो विवाद की जड़ है यहीं से स्टार्ट हुई। ठीक है, हुआ क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया कि हम जो ज्यूज पीपल हैं, जो कि बहुत प्रोमिनेंट हैं, रिच हैं, जो कि ब्रिटिशर्स के बहुत करीबी भी हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि हम पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में बांटेंगे और वहां पर एक इजराइल नाम का देश घोषित करेंगे। किसके लिए? ज्यूज के लिए। ये 1917 में कह दी, सब लोग खुश हो गए, जितने ज्यूज लोग थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, बाल्फोर डिक्लेरेशन को मानने के लिए मनवा नहीं पाए अंग्रेज खुद कमजोर हो रहे थे, उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इन्होंने हाथ खड़ा कर लिया। अब इसके बाद जब ब्रिटेन ने विड्रॉ कर लिया तो अरब और ज्यूज के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई। अब इस बीच में कौन आया? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि अच्छा ठीक है, रुको, हम बांट देते हैं। यूनाइटेड नेशन ने 1947 में एक प्लान लेकर आया यूनाइटेड नेशन, और उसके तहत
इस प्लान के अंतर्गत पार्टीशन कर दिया। कितना? कुछ पार्ट अरबों को दिया, मतलब फिलिस्तीनियों को दिया, और कुछ पार्ट ज़्यूस स्टेट बना दिया। देखिए कितना अच्छे से बांट दिया था यूनाइटेड नेशन ने। लेकिन अरबों को ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने अपने चारों तरफ से कंट्री, जितने चारों तरफ के कंट्री थे, वो चाहे इजिप्ट हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे सीरिया हो, इन सब की मदद से इजराइल पर हमला बोल दिया। अब जब इजराइल पे हमला बोल दिया तो इजराइल ने पटक पटक के मारा। क्यों मारा? क्योंकि इनके पास बहुत एमुनिशन था, बहुत पावरफुल थे, बहुत हथियार था इनके पास, और ये रिच थे, कंट्री से सपोर्ट था, यूएस का अभी भी सपोर्ट है। अभी जब हमास वॉर चल रहा है ना, तो यूएस ने अपनी सबसे बड़ी नेवी भेज दी है। किस लिए? सिर्फ इजराइल के सपोर्ट के लिए, कि अगल बगल के जितने सऊदी अरेबिया और सीरिया और जॉर्डन और ये इजिप्ट हैं, जितने भी कंट्रीज, ये कोई भी इस वॉर में, हमास के खिलाफ इस वॉर में हमला ना करें इजराइल पे। इसलिए यूएसए बगल में बैठा हुआ है, ये नहीं कि वहां से बोल रहा है, बगल में बैठा हुआ है, मेडिटेरेनियन सी में उनका नेवी खड़ी हुई है कि करो हमला। आप हमला करोगे तुरंत हमारी नेवी आक्रमण कर देगी। अगर किसी देश ने और देश ने इजराइल पे हमला किया तो ये माना जाएगा कि यूएसए पे हमला किया गया है, और ऐसा एग्रीमेंट भी है यूएसए और इजराइल के बीच में। अगर इजराइल पे कोई देश हमला करेगा तो यूएसए उन पर हमला कर देगा, इसलिए नेवी भेज दी उसने। अब ये 1967 में आते हैं। 1967 में एक 6 डेज वॉर हुआ। होता क्या है, ये एक फेस्टिवल मना रहे थे, जैसे अभी 2023 में फेस्टिवल मना रहे थे, वैसे ही उस टाइम भी एक फेस्टिवल मना रहे थे, अपना एक बहुत फेमस फेस्टिवल है इनका। तो फेस्टिवल मना रहे थे, अचानक से ये 5-6 देश मिलके इजराइल पे हमला कर दिए। तैयार नहीं था इजराइल, लेकिन इजराइल ने मुकाबला किया, मतलब पलट के जवाब दिया। और पलट के ऐसा जवाब दिया ना कि इजिप्ट वगैरह का सिनाई पेनिनसुला वगैरह का एक एरिया है, उस सब पे कब्जा कर लिया। गोलन हाइट्स, सिनाई पेनिनसुला, लगभग एरिया पे कब्जा कर लिया। फिर बाद में यूनाइटेड नेशन बीच में आया और वापस किया गया एरिया, वो एक अलग कहानी है। फिलहाल 1967 में आप मैप देखिए, 1946 का ये मैप देखिए सबसे आगे वाला, और उसके बाद 1967 का मैप देखिए। 1967 के मैप में आप देखेंगे तो काफी सारे एरिया अब इजराइल के कब्जे में आ गए। उसके बाद ये छुटपुट खूब लड़ाई लड़ते रहे, उसके बाद इनका ही एरिया घटता चला गया। और आज फिर से हमास ने क्या कर दिया, हमास ने हमला कर दिया और फिर से अपनी कहानी बिगाड़ने की फिराक में पहुंच गए। हमास बना था 1987 में। 1987 में हमास बना था। हमास का काम क्या था? हमास को तुर्की से पैसा मिलता है, ईरान से हथियार और पैसा दोनों मिलता है, और ये फिलिस्तीन को आजाद और यहां से ज़्यूस को मिटाने की कसम खाए हुए हैं। हम ज़्यूस को मार के खत्म कर देंगे यहां से, ऐसा हमास ने कसम खाया हुआ है। इस वजह से ये सारी लड़ाई चल रही है। तो इतनी ही ओवरऑल कहानी थी। मैंने शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से आपको, बीच में बहुत सारे ओस्लो अकॉर्ड वगैरह था, उसको मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट लोकेशंस मैंने बताए हैं वो आपको याद रखना है, स्टोरी क्या है वो आपको याद रखनी है, अब क्या कुछ चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। रिमेनिंग अगर आपको कुछ और जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उससे रिलेटेड एक वीडियो लेकर आऊँ। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक का कोई वीडियो चाहिए तो मुझे आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो बेनिफिशियल है, किसी तरीके से ऐसी और वीडियो सीरीज लानी चाहिए, तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO, कॉन्फ्रेंस, CPSS का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट SSB पैनल मेंटर्स से और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग SSB के लिए।